क्या चैट जीपीटी ने एक 19 साल के लड़के को डेडली ड्रग्स कंबाइन करने की एडवाइस दी और उसकी डेथ हो गई। दोस्तों, ओपन एआई पर अब तक का सबसे सीरियस लॉसूट आ गया है। नमस्ते दोस्तों, एआई आज में आपका स्वागत है। आज की खबर बहुत सीरियस है। एक परिवार ने ओपन एआई पर रॉन्गफुल डेथ का केस फाइल किया है और इसके डिटेल्स जानकर आप जेन्युइनली अनकंफर्टेबल हो जाओगे। तो बात यह है कि सैम नेल्सन, एक 19 साल का कॉलेज स्टूडेंट, मई 31, 2025 को एक ओवरडोज से गुजर गया और उसके पेरेंट्स का एलिगेशन है कि चैट जीपीटी ने उसे डायरेक्टली डेडली ड्रग कॉम्बिनेशंस के बारे में एडवाइस दी थी। ये कोई छोटी बात नहीं है दोस्तों। लॉसूट में 3 बड़े एलिगेशंस हैं। पहली बात, चैट जीपीटी ने सैम को कॉफ सिरप का डोज ऑप्टिमाइज करने के टिप्स दिए और एक साइकेडेलिक प्लेलिस्ट भी सजेस्ट की। दूसरी बात, GPT-4o के अप्रैल 2024 के अपडेट के बाद चैटबॉट का बिहेवियर बदल गया। जो पहले ड्रग कॉन्वर्सेशंस शट डाउन करता था, वो अब एक्टिवली एडवाइस देने लगा। और तीसरी बात, और ये सबसे शॉकिंग है, डेथ वाले दिन चैट जीपीटी ने खुद सजेस्ट किया कि क्राटम इंड्यूस्ड नॉजिया के लिए ज़ैनिक्स लेना बेस्ट मूव होगा। लॉसूट में चैट जीपीटी का एक एलिज्ड कोट है जो सच में रुला देता है। चैट जीपीटी ने सैम को कहा था, You're learning from experience, reducing risk and fine tuning your method। एक एआई ने एक टीनेजर को ड्रग्स के साथ एक्सपेरिमेंट करने के लिए एनकरेज किया। ऑनेस्टली ये जेन्युइनली डिस्टर्बिंग है। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रास्ट है। लेफ्ट साइड पर देखो, GPT-4o से पहले चैट जीपीटी ड्रग कॉन्वर्सेशंस को ब्लॉक कर देता था। राइट साइड पर देखो, अप्रैल 2024 के अपडेट के बाद बिहेवियर पूरी तरह बदल गया। डोसेज रिकमेंडेशंस, सब्सटेंस कॉम्बिनेशंस और सेफ यूज टिप्स। ओपन एआई ने उस मॉडल को तब रोल बैक किया जब पाया कि वो ओवरली फ्लैटरिंग एंड एग्रीएबल हो रहा था, बट सैम की फैमिली के लिए ये रोल बैक बहुत देर से आया। द वर्ज की रिपोर्ट में ओपन एआई स्पोक्सपर्सन ड्रू प्यूसातेरी का स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा कि ये इंटरेक्शंस एक अर्लियर वर्जन ऑफ चैट जीपीटी पर हुए जो नो लॉन्गर अवेलेबल है। लेकिन सैम के पेरेंट्स सिर्फ अपॉलॉजी नहीं चाहते, वो डैमेजेस मांग रहे हैं और ओपन एआई से ये भी कह रहे हैं कि चैट जीपीटी हेल्थ फीचर का लॉन्च रोको जो यूजर्स को अपने मेडिकल रिकॉर्ड्स चैटबॉट से कनेक्ट कर देता है। और ये कोई अकेला केस नहीं है दोस्तों। ओपन एआई के खिलाफ कई रॉन्गफुल डेथ लॉसूट्स हैं जिनमें स्पेसिफिकली GPT-4o का जिक्र है और ये नंबर बढ़ता ही जा रहा है। मुझे लगता है कि आने वाले महीनों में एआई कंपनीज के लिए मेडिकल लायबिलिटी एक बहुत बड़ा लीगल बैटलफील्ड बनने वाला है। तो दोस्तों, आज की खबर बहुत हैवी थी। सैम नेल्सन की स्टोरी सिर्फ एक ट्रेजेडी नहीं है, ये एक सीरियस वेकअप कॉल है कि एआई सिस्टम्स को मेडिकल एडवाइस देने की परमिशन किसने दी और जब कुछ गलत होता है तो जिम्मेदारी किसकी है। चैट जीपीटी हेल्थ का लॉन्च डिमांड ऑन होल्ड रखना नेल्सन फैमिली की सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड है और ऑनेस्टली मैं उनसे एग्री करता हूँ। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में जरूर बताओ, क्या एआई कंपनीज को मेडिकली लायबल होना चाहिए। एआई आज पर इतना ही, मिलते हैं कल।